अभी मैं प्रखंड परैया के ग्राम गढ़ पर, इसको गढ़ पर बोलते हैं ना, गढ़ परैया बोलते हैं। यहाँ पे हम आए हुए हैं और बहन जी समाज सेवी हैं और समाज सेवी के कार्य करते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद एवं रूढ़िवादों को मुक्ति को हटाते हुए लोगों को बीच में संदेश देने के काम करते हैं। हम बहन जी से जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ बहन जी? मेरा नाम रीना पासवान। और रीना पासवान जी हैं। आप बताइए बहन जी, आपको ऐसा क्या लगा कि जो इस देश का मनुवादी है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, आपको क्या लगा उससे कि लोग को बताए हुए मार्ग पे नहीं चलना चाहिए? आप स्वतंत्र रहने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? समाज के बारे में बताइए दो शब्द। देखिए, हम तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि मेरे पास किताबी ज्ञान है, लेकिन आप सभी लोग को बीच में रहते रहते हमको थोड़ा सा अनुभव हुआ। और जब सुने हम बाबा साहब के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, बुद्ध के बारे में, तो हमको लगा कि सच में जो हम लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं ये 100% सच है। पहले जब इसके बारे में कोई बताते थे तो हमको लगता था कि नहीं, पंडित जी इतना उच्च जाति से आते हैं और उनको लोग विरोध करते हैं तो ये गलत बात है। लेकिन जब हम बाबा साहब का बैठक में गए एक दो बार, तो हमको जब अपने बाप दादा को इतिहास जाने, अपने वंशज को इतिहास जाने, तब हमको समझ में आया कि मेरा पूर्वज कितना ऊंचा है, कितना सच्चे हैं, कितना अच्छे हैं, और हम लोग कितना दबे कुचले लोग हैं जो अभी तक सताया जा रहा है हम लोग को समाज में। खास करके महिला लोग को पता न है। पुरुष तो लोग तो कहीं ना कहीं जाते हैं तो मीटिंग सीटिंग में या उस तरह का बैठक होता है तो उनको समझ में आता है, लेकिन हमारे महिला लोग को इतना मानसिक गुलाम बनाया गया है जो इस जंजीर से छूट पा नहीं रहे हैं। और हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं पहले सीखने का, और आप लोग से जब हम सीखेंगे, जानेंगे, तब तो अपना महिला को इस चीज़ से छुटकारा करेंगे। पहले तो खुद को समझना है कि आखिर ये पाखंडबाजी है तो क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले मुझे जानना है, और हम प्रयास करते हैं जब भी आप लोग जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, बाबा साहब का जो मानने जानने वाला लोग हैं, उनसे हम लोग को प्रयास रहता है यही कि सीखें और सीख करके हम लोग अपने समाज में काम करें। अच्छा, ये आपका जो ज्ञान और इतना अच्छा प्रेरणा आपको जो मिल रही है, ये आपको कहाँ से मिल रही है? किस कोई संगठन से जुड़े हैं या फिर कहीं घर से ये आपको प्रेरणा मिल रहा है? जी नहीं, घर से नहीं मिला, ना हमें संगठन से मिला। किसी ने बताया हमको कि एक बौद्धिस्ट मतलब कोई क्लास चलता है, वो आप अपना बच्चा को बौद्ध धर्म भेज दीजिए पढ़ने के लिए। तो हम उसको जब महाराष्ट्र में भेजे अपने बच्चा को पढ़ने के लिए, तो मेरा बच्चा वहाँ 1 साल तक रहा शिविर में। और जब वहाँ से आया तो फिर बाबा साहब के बारे में हमको बताया कि मम्मी इस तरह का बात है, ये सब पूजा पाठ करने के लिए छोड़ दो। हम एक पर्व से आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। जैसे धीरे धीरे करके हम सब पर्व को छोड़े, जब इसके बारे में जाने, मेरा बच्चा कोऑपरेट किया, सहयोग किया। तो एक दिन जितिया का त्यौहार था, तो हम उस दिन जितिया नहीं किए। धीरे धीरे सब पर्व छोड़े, लेकिन जितिया लगा कि नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मेरा एक बेटा है और हमको ये जरूरी पर्व लगता है। तो उस तरह से उस दिन हम जितिया, बेटा समझाया कि देखो मम्मी, केराव के दाना निकालने से मेरा फीस जमा नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई करने से ही हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तुम क्यों इस पखंडी बाजी के फेरा में फंसे हुए हो? ये बेटा ने कहा कि केराव का दाना खाने से मैट्रिक पास नहीं कर सकते, इंटर नहीं जमा होगा। तो हमको लगा कि नहीं, इतना छोटा बच्चा को जब इतना अच्छा ज्ञान है तो हमको नहीं करना चाहिए। तो फिर हम सोचे कि नहीं, देखिए, जब हम मंथन किए, हमारे बाबा साहब कहते हैं कि, बुद्ध कहते हैं कि सोचो तब कोई काम के करो, लेकिन पाखंडबाजी लोग सोचने के भी हम लोग मौका नहीं देता, नहीं दिए हैं और मौका नहीं देते हैं। लेकिन वो बोले कि सोचो, तो हम सोचे तो हमको 3 चीज समझ में आया, पूजा करने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हमको 3 चीज ये समझ में आया कि पूजा करने से सबसे पहले तो पैसा खर्चा होता है, दूसरा में समय बर्बाद होता है, और तीसरा में सेहत बर्बाद होता है। ये 3 चीज हमने सोच के, अपने किसी को कहने से नहीं, हम सोचे, मेरा मंथन हुआ इस दिमाग में, तो हमको लगा कि 3 चीज नुकसान है। और जब उसको छोड़ दिए तब हमको ये समझ में आया, अभी बच्चा, मेरा समय भी जो बर्बाद होता था दिन भर, सहे के नाम पर कहीं नहीं जाते थे,
तो वो मेरे पास बच गया और सेहत भी बरकरार हुआ। पहले बहुत बीमार रहते थे, इतना बीपी लो होता था, इतना पानी चढ़ाते थे, इतना परेशान रहते थे कि मत कहिए। लेकिन जिस दिन से 3 चीज़ को छोड़े उस दिन से हमारा सेहत बहुत अच्छा रहता है, हमारा परिवार में, घर परिवार में शांति भी है और हम लोग बहुत खुश रहते हैं। तो अभी तक से घर में कौन कौन सा त्यौहार जो हिंदू धर्म का बना हुआ त्यौहार है, वो कौन कौन सा त्यौहार छोड़ दिए अभी तक से? थूक दिए, सबको त्याग दिए, सबको त्याग दिए। कोई ऐसा त्यौहार है जो हम नहीं करते हैं। तो जिस दिन हम जितिया छोड़े उस दिन हमारी गोतनी लोग खिड़की से झांक रहे थे, हम खाना खा रहे थे। मेरे घर में एक पलंग है जो खिड़की से सटे है। तो किसी ने हलचल किया, मोहल्ले वाले लोग। देखिए, सबसे पहले घर के लोग विरोध करते हैं, तो मोहल्ला वाला लोग, मतलब एगो गोतनी है, वो आके देखी तो वो बोली कि आई है से तोर एगो बेटे हाउ और तू मुंह फाड़ के खाई थी, तो ठीक बात ना हाउ से जितिया करे के चाहिए। तो हम उनको बताए कि देखिए दीदी, जब मेरा बेटा विरोध नहीं कर रहा है और हमको अंदर से इच्छा नहीं कर रहा है कि इसको करना चाहिए, ये सही है, तो फिर जो हम निर्णय लिए हैं वो हमको लगता है कि सच है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। दीदी, बेटा और बेटी को सहले रहता है तो आदमी कितना आशीर्वाद देता है। 4 बजे भोरे से तो हाथ वो टना लगता है। जितिया कोई करता है तो कितना आशीर्वाद देता है, उस सहले में हाथ पर ऐसी ओकरा खिंचा लगता है, कितना बेटा के आशीर्वाद देगा। लेकिन अगर खा पी के बेटा के आशीर्वाद दीजिएगा तो वो बहुत आगे जाएगा। दूसरी बात है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ना कि पूजा करे से कोई बनता है डॉक्टर इंजीनियर। बहुत सुंदर। आप एक बताइए कि कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो 3-3 दिन तक छठ त्यौहार करती है, उसमें भी 3 दिन उपवास रहती है, उसमें उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसने तो हम यही कहना चाहेंगे सर कि बचपन से जो उन लोग का भी दोष नहीं है, इसलिए कि बचपन से जो सीखे हैं, बचपन से जिस माहौल में पले बढ़े हैं, उस माहौल में अभी धीरे धीरे छुटकारा होगा ना। लेकिन अब जब हम लोग को देखा, इसलिए जब हम अब छोड़ दिए तो पूरा मोहल्ला में धीरे धीरे अब शुरुआत हो रहा है, एक एक चीज़ लोग छोड़ने लगे हैं। उसी तरह से धीरे धीरे जब हम ठीक रहेंगे तो उसी तरह से लोग। चलिए, बहुत सुंदर। क्या नाम हुआ आपका? रीना पासवान। क्या करते हैं अभी? हम तो अभी एक आशा कार्य करता हूँ सर। आशा के कार्य करता है, तो आपको समय मिल जाता है अपने बहनों को बीच में कुछ बैठक करने का? हाँ, सामाजिक कार्य में बदलाव करने का? इसलिए कि हम लोग को क्षेत्र का काम है, हम लोग अपने स्तर से तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जब पर्व त्यौहार छोड़ दिए, नहीं करने लगे, तो धीरे धीरे लोग में सुधार आने लगा है, कुछ कुछ छोड़ने लगे हैं। अब शादी ब्याह में भी जब देखेंगे कि रीना दीदी की यहाँ इस तरह से शादी ब्याह होगा तो पूरा मोहल्ला जरूर कुछ न कुछ। चलिए, बहुत सुंदर। आपको और सद्बुद्धि ज्ञान दे बाबा साहब, भगवान बुद्ध और संतों महापुरुषों को चरणों में आपका बारंबार आपका नमन करता हूँ। आप बहन जी, ये आपके सहयोगी है और आप भी बहुत अच्छा महिलाओं के बीच में काम करती है, बताती है, सेवा का काम करते हैं। और ऐसे भी स्वास्थ्य कर्मी महिलाएं होती है, वो बहुत जिम्मेवारी पूर्वक अपने समाज के लोगों को मेहनत करते, इसलिए सरकार ने आशा हो, चाहे ममता हो या जो भी फैसिलिटर हो, वो खास करके महिलाओं को दी गई। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे अंधविश्वास के बढ़ावा मिल रहा है पूजा पाठ कर्म के माध्यम से, उसको कैसे आप लोग खत्म करना चाहेंगे? 14 तारीख को सर एक और खुशी का बात है, यहाँ पे परैया में बुद्ध जयंती मना रहे हैं। 14 मई को करेंगे जी। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो बाभना स्कूल लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग बाबा साहब का नारा लगाएंगे, बाबा साहब को जयंती बनाएंगे। वो स्कूल का नाम है बाभना स्कूल? उसमें बाभना के बच्चे पढ़ने हम लोग खास करके प्रोग्राम। अरे वो खाली बाभन के बच्चा पढ़ता है, उसमें बाभना का बच्चा करता था। आप सब बच्चा, आप इसका बड़े पैमाने पर लोगों को एकत्रित कीजिए, हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोग आएंगे 14 मई को, इसको नोट कर लो, 14 मई को हम लोग आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी को। अच्छा लगा ये मैसेज सुन करके। मैं देवानंद देवर्षी, गया बिहार, दलित दस्तक।